तो आई एम बैक इन प्रो एजुकेशन। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का हम लोग पीवाईक्यू सीरीज जो है चालू किया था, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस तरीके के जब भी सवाल आए तो सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि नंबर डिफरेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ नंबर पर फोकस करेंगे। तो नंबर में देखो 17 में से 6 आया तो -11, 12 में से 1 गया तो -11, मतलब -6 से -11 करेंगे तो -17। सिमिलरली इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखो नंबर डिफरेंट है, तो क्या करना है, नंबर पे फोकस करना है। तो 14 से -2 कितने गया, -16 बार में। फिर 18 से 2 आया -16 बार में। उसी तरीके से 14 से -16 करेंगे तो -12, 4 से -16, सॉरी 4 है यहाँ पर, तो -12। इसमें देखो क्या है, ये नंबर सेम है और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आ रहा नहीं आ रहा। तो इससे देखो ये जे से गया है, ठीक है दे। अच्छा, इसमें क्या है कि हम लोगों को पूरा ये क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट का नंबर हमको याद होना चाहिए, है ना। कि जैसे इसका 1 होता है, बी का 2 होता है, समझ, टी का होता है 20 होता है, आर का होता है 18 होता है, क्यू का 17 होता है, एन का 14 होता है। तो ये हमको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना। तो इसमें देखते हैं ये जे कितना होता है, 10 होता है, और ये एम होता है 13, तो +3 गया। उसी तरीके से ये है 11, 11 +3 14 गया। उसी तरीके से डब्लू, डब्लू कितना, 23 + 23 जेड जाएगा। ठीक, मतलब कि ये दोनों आया। अब हमको आगे देखना है, तो आर से वी गया, तो आर कितना, और 18, और वी होता है 22, तो +4। उसी तरीके से एल होता है मेरा 12, 12 + 4 16, तो फिर 15 4 19, तो ये वाला हो जाएगा। एस पे कितना होता है, एस पे 19 होता है। इसमें देखो दो नंबर सेम है, और क्या है कि ये सिर्फ ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों मतलब ये दोनों से मिल रहा है। तो चलो देखो देखते हैं, ये क्या है 11, ये 15 +4। उसी तरीके से ये 9, 9 और +13 है, ये 13 है, एम का वैल्यू 13 होता है, तो +4, तो +4 हो जाएगा। तो ये कितना, 10 4 14, 14 कितना आता है, एक एन पे आता है और इस पे आता है। तो देखो ये दोनों 14 है, तो मेरा आंसर, हम लोग रिस्क ले सकते हैं मगर हम क्यों रिस्क लेंगे। ठीक है, आंसर तो मेरा यही हो सकता है मगर हम क्यों रिस्क लेंगे, हम लोग देख लेते हैं। 3 है, 3 से -9 गया तो कितना हो रहा होगा, 12 हो रहा होगा। 12 में से अगर 3 से -12 करेंगे तो -9 आएगा। उसी तरीके से 11 में से -12 करेंगे तो -1, तो फिर 12 में से तो देखो ये हो जाएगा 14, हो गया ना। इसमें देखो क्या बोल रहा, इसको जब भी हम लोग करें तो डायरेक्ट भी हम लोग है ना ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम लोग इसको क्या करें, एकदम तुरंत जैसे सवाल देखे इसको ऊपर नीचे लिख लिया। तो इसमें क्या हो जा रहा है, देखो ये, चाहे तो अगर हम आगे जाएंगे तो ये कितना है, एस है 19, और ए कितना है 1, तो और 1 भी है, और ये कितना है 27 भी है, 1 भी है और ये 27 भी है। ठीक है, 26 + 1 27, तो कहते हैं 19 से 27 जाना है, तो प्लस कितना होगा, +8 होगा। तो देखो यू कितना है मेरा 21, और ये कितना है 3, मतलब 26 + 3 29, तो 21 से 29 जाना है, तो +8। उसी तरीके से इसमें ये 26 है और ये 8 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा +8, और ये कितना है 4, और ये 12 है, इसका वैल्यू होता है 12, तो +8 जा रहा है। तो इसमें देखो खैर इसमें हल्का सा मिला लो तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये है क्या है 25, 25 में से, और ये कितना है 7, तो +8 जा रहा। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, डब्लू, डब्लू कितना होता है 23, 23 में से 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा ये। ठीक, अब लास्ट वाला देख लो 8, 8 में से 8 जोड़ दिया तो 16, 16 होता है पी। उसी तरीके से इसमें देखो एस, ठीक है, एस से मेरा 19 है और जेड पे जाना है तो +7। ठीक है, उसी तरीके से यू 21 है और +7। ठीक है, जेड है, जेड मेरा 26 होता है और ये जी होता है 7, तो +7। ये 4 होता है और ये 11 है, तो 7 4 11 +7। उसी तरीके से ये कितना है 21, 21 + 7 बी हो गया। उसी तरीके से 23 + 7 डी हो गया। ठीक है, तो मतलब कि +7 जा रहा, तो अब इसको आगे करता है, तो यह 16, 16 + 7
23 मतलब डब्लू डब्लू तो सब में आ रहा। अब देखो पीछे वाला देखो कि इसमें से कौन कौन आ रहा। तो ए प्लस 7 8 हो जाएगा, तो ये दोनों हो गया है ना। अब देखो इसके बाद वाला देखो 23 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। तो डी वाला ये हो गया। ठीक, इसमें देखो इसमें क्या है, ये 16 है और ये 20 है प्लस 4, और ये कितना है 9, और ये कितना है 13, कितना हो जाएगा प्लस 4, ये कितना है 12 और ये है 16, तो प्लस 4। उसी तरीके से 14 प्लस 4 18, ये हो गया 1 प्लस 4 5, तो 5 5 जा रहा है ना। तो इसमें देखो ये कितना है 20, ये है 2 और ये है 7। ठीक है, तो 4 2 6 होता है, 7 नहीं होता, तो ये वाला नहीं होगा। इस तरीके से कितना हो गया 19 प्लस 4 13 23। ठीक है, और उसके बाद फिर पी 16 16 प्लस प्लस होगा ना, तो ये तो माइनस कर दिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से एस 19 प्लस 4 डब्लू। ठीक है, वह फिर डब्लू 23 प्लस 4 ए। ठीक है, और फिर 20 प्लस 4 24 एक्स। ठीक है, ये वाला हो जाएगा मेरा। उसी तरीके से कितना है 26 प्लस 1, और ये कितना है 9 9 प्लस 9 जा रहा है ना। और ये कितना है कि 12 12 प्लस 3। उसी तरीके से अगर इसमें देखो देखो ये वाला यहाँ पर स्पेस होगा, स्पेस नहीं दिया मेरा एडिटर, तो ये कितना हो गया 7, और ये ओहो ओहो, तो इसमें प्लस तो नहीं जा रहा, तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें मेरा अपोजिट हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, मेरा अपोजिट हो रहा है। जैसे कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डी का डब्लू होता है, बस फिर ई का ई भी होता है, एफ का यू होता है, और फिर जी का टी होता है, एच का एस होता है, और बस फिर यहाँ लिखते हैं आई का तुम्हारा होता है आर होता है, उसके बाद फिर जे का होता है क्यू होता है, के का होता है पी होता है, एल का होता है ओ होता है, और एम का होता है एन होता है। ये दोनों भाई भाई है, दोनों बगल बगल में रहता है। इसको याद करने का क्या तरीका है, ये हो गया ए टू जेड, ये बी वाई मतलब बाई, सी एक्स मतलब सिटी स्कैन। ठीक, डी डब्ल्यू मतलब ड्यू, ई वी मतलब इवनिंग। ठीक है, एफ यू मतलब फॉर यू, जी टी मतलब जी टी रोड। ठीक, एच एस मतलब हाई स्कूल, आई आर मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, और फिर जे क्यू मतलब जैक क्वीन, के पी मतलब काला पत्थर। ठीक, एल ओ मतलब लव हो गया, और ये मैन हो गया। ठीक, तो अब देखो ये सारा अपोजिट जा रहा है, जी टी जा रहा, आई आर जा रहा, जेड ए जा रहा, जेड ए जा रहा, आई आर एल ओ जा रहा। तो देखो एक्स सी ठीक है अपोजिट, एम एन ठीक है अपोजिट, एच एस हाई स्कूल। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसी तरीके से ये कितना है 10, और ये कितना है 13 प्लस 3 ए है 4 है प्लस 3, ये कितना है तुम्हारा जा करके 25 प्लस 3 जा रहा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 16 प्लस 3 19, एक प्लस 3 जा रहा, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 21, फिर 9 प्लस 3 12, फिर 3 प्लस, नहीं ये तो पीछे जा रहा, सी से जेड पीछे होगा ना, आगे जाना हमको। ठीक है, तो अब देखो यू से एक्स, ये होता है 21 प्लस 3 24। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 19। ठीक है, और फिर 3 प्लस 3 6। ठीक है, मेरा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो एम एन प्लस 1, वह फिर जी हो गया क्या मेरा 7 2 9 प्लस 2, मतलब कि प्लस 1 प्लस 2, और फिर तीसरा बार में क्या गया प्लस 3। ठीक, तो इसमें भी देखो एस टी प्लस 1 भी 22 प्लस 2 24। ठीक है, और बी कितना हो जाएगा मेरा 2 प्लस 3 5, मतलब 1 2 3 जा रहा है, डी सी। ठीक है, ये तो पीछे जा रहा, फिर सी डी ये डी सी ये पीछे जा रहा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा टी 20 प्लस 2 22। ठीक है, और फिर 18 18 3 21। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला।
ठीक है, क्यों कहेंगे, देखो ये तो डी से हम 4 प्लस करेंगे तो ये थोड़ी आएगा, ये तो गलत हो गया, मेरा आंसर बी हो जाएगा, 11 नंबर। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 8 4 12 और ये है गया 11, 11 प्लस 4 15, ये कितना 14 प्लस 4 18। उसी तरीके से डी, देखो स्पेस दिया ना, और स्पेस होता है यहाँ पर, तो 4 प्लस 4 8, 10 4 14, 15 4 19, ठीक, तो प्लस 4 जा रहा, तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 4, ये तो नहीं हो रहा, फिर ए प्लस 4, ये तो नहीं हो रहा, ए प्लस 4 5, और ये कितना हो जाएगा 7 3 7 2 9, ये भी नहीं हो रहा, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। ठीक, अब 12 नंबर में ये देखो 8 2 10, उसके बाद फिर 12 3 15, और फिर 6 6 2 8, ठीक है। उसी तरीके से 21 प्लस 2 23, मतलब 2 3 2 से जा रहा है, तो हमको चेक करना है। देखो अब ये कितना हो गया 19, 19 प्लस 2 21, और फिर 3 जाएगा, 6 3 9, और फिर जे 10 2 12, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें देखो क्या जा रहा ये है क्या 11 और ये है 8, तो -3, ये कितना है 14, 14 प्लस 11 -3, और ये कितना है 18, 18 प्लस एस मत प्लस 1 गया, तो मतलब +1, -3 और +1। तो देखो इसमें भी क्या जा रहा है डी -3, और फिर जी -3, और ये भी क्या जा रहा है +1 के एल। तो देखो पी आर ये +2 जा रहा, हम लोग डायरेक्ट पीछे वाला देख लिए। क्यू यू ये तो नहीं जाएगा, क्यू के साथ आर आता है, फिर आई एल ये भी नहीं हो रहा, फिर एल एम ये वाला हो जाएगा डी। देखा क्यों हम पूरा चेक करें, डायरेक्ट देख लिए, ठीक। अब इसमें देखो 14 नंबर में क्या हो रहा यह है कितना 12, 12 प्लस 2 14, यह है कितना 17, 17 प्लस 2 19, ठीक। और ये कितना है एम एन +1, मतलब +2 और +1। तो देखो इसमें देखना है ई टी जी से, ठीक, कितना है +2 5 2 7, और फिर 10 2 12, और +1 जी एच। तो कितना हो जाएगा ओ क्यू, तो ओ के बाद पी आता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसी तरीके से एम एन ओ ये भी नहीं होगा, और फिर क्यू आर ठीक है, और उसके बाद फिर एल एल तो नहीं होगा, आंसर मेरा सी हो जाएगा, ठीक। तो देखो उसी तरीके से हम लोग, देखो एक बात सोचो, हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब हमको लास्ट वाला चेक करना था, तो हम लोग क्यों लास्ट वाला चेक नहीं किए, क्योंकि हम लोग को पैटर्न समझना था, है ना। अगर मान लो लास्ट वाला नहीं रहता तो हम लोग को मालूम रहता है कि क्या क्या करना है, तो तुरंत देख करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर देखो इसमें क्या हो रहा 8 है, और ये कितना है 6 -2, ठीक। और तुम्हारा जा करके ये कितना है 11, ठीक है। 11 है, और ये कितना है जे 10 है, तो -1 -1 सॉरी, हाँ -1। उसी तरीके से 15, और ये 13, मतलब -2। उसी तरीके से डी -2, तो और फिर पी -1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है, तो 2 -2। तो देखो 11 -2 9 हो गया, ये 15 15 -2, ये तो नहीं जा रहा, फिर आई 9 -2, तो ये भी डी तो नहीं होगा, और फिर ये भी तो नहीं होगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो और क्या है, बस फिर ये कितना है +4, और ये कितना है 10, ठीक है, +1, ठीक। और ना 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 +4 तो नहीं होगा, -4 होगा। ये कितना है 20, और ये 16, तो -4 जे के +1, उसके बाद फिर आर ये 18 प्लस 2, तो 20 हो जाएगा, तो -4 +1 माइनस +2, तो कितना हो जाएगा -4, तो डी से -4, ठीक है। फिर +1 एच आई, और फिर क्यू एस +2, ठीक है। तो देखो एस टी एस, ये 19 प्लस 2 कितना होता है 21, तो यू हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। फिर 7 2 9, ये ठीक है, और फिर 10 2, ये तो 14 जा रहा, तो ये तो नहीं है। और फिर टी, ये तो एक्स है, ये नहीं होगा, तो आंसर में क्या हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो क्या है बी डी +2,
फिर 7, 5 ये हो गया +2 -2 और फिर m से k जाएगा मेरा कितना -2। उसी तरीके से ये 19, 19 में से कितना गया मेरा 21 +2, ठीक है। और फिर 22, 22 में से -2 तो 20 और फिर l 12 में से -2 तो j, ठीक है। तो x में से -2 करेंगे तो भी आएगा, हाँ आएगा, ठीक है, ये वाला सही है। और फिर कितना हो गया 19, 19 में से 2 करेंगे 21, 21 में से 2 करेंगे तो 19 आएगा, 17 तो नहीं आएगा। तो f से 6, 6 में से 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, b क्या है मेरा 2 है। और फिर z मेरे क्या है 24 और ये क्या है 23, तो 23 करना होगा तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। हम लोग क्यों पूरा का पूरा क्यों चेक कर रहे हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए। हो सकता है क्या कि ये दोनों दो गो +2 -2 दो में सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमको फिर बाकी का चेक करना होगा, इसीलिए हम लोग जो है पूरा का पूरा चेक करना पड़ता है ना। आगे देखो क्या हो रहा है, ये कितना है 18, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 8 है ये। और ये कितना जा रहा है 11 +3 एक 13, 13 +3 15 +3 ये कितना 16, 16 में से क्या चल जाएगा -2, एन का वैल्यू कितना है 14, तो यू से कितना हो जाएगा +3 24, ठीक है। उसके बाद फिर एस 19 से +3, नहीं +2 है यहाँ 13 +2, तो 19 से +2 जाएगा और फिर क्यू से -2 जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22, 22 से -2 तो ठीक है। जेड से -2 तो नहीं हो रहा, ये प्लस कर दिया है 3। उसी तरीके से कितना हो जाएगा 16, ये भी नहीं होगा। ये कितना है 15, 15 ये भी नहीं होगा, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से आगे देखो ये 13 है और ये कितना है 10, तो -3 ये कितना है 23, 23 से वाई गया है तो कितना हो जाएगा +2। उसके बाद फिर ये कितना है सी 3, 3 से -2, ठीक है। तो -3 +2 और माइनस +2, हाँ 23 है और ये कितना है 25, ठीक है हाँ ठीक। ये कितना है 11, 11 में से -3 8, ठीक है। यू हो गया 21, है ना, 21 +2 23, ठीक है। और ये 18 में से 2, ठीक है। तो अब 2 देखो 8, 8 में से 2 तो एज आर तो आएगा ना, वाई में से 2 ये तो 25 में से 5 करना पड़ेगा तभी 20 आएगा। 16, 16 में से 2 देखो ये दोनों तो आ गया ना पूरा। अच्छा रे यार ये दोनों ऑप्शन सेम कर दिया है, ठीक है। तो मतलब कि मेरा तो आंसर यही दोनों है, आंसर सेम कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये क्या है PQ +1 और फिर N से Q कितना जा रहा, ये 16 से 17 +1, ये कितना है 14 से 17 +3, ये कितना है 17 से 15 -2। तो इसी तरीके से ये 21 से +1 22 और फिर कितना हो जाएगा 17, 17 से +3 20 और ये हो गया 18, 18 से -2 16। तो देखो 15 से -2 11, 20 से ये -1 हो रहा है, 17, 17 में से ये नहीं जा रहा है, x से ये भी नहीं जाएगा, नहीं x से तो जाएगा -2, डी वाला जाएगा, x से ये कितना है 24 और ये होता है 24, ये जाएगा। अब क्या करना है +1 ये OPQR ये भी जा रहा और फिर H +3 8 3 11 और 19 और अरे यार ये तो सेम हो गया। क्यू 17 QR, ठीक है। और फिर 19 प्लस, अरे यार ये +2 है, हम +3 कर दिए गलती से, सॉरी फॉर द मिस्टेक प्रो। तो चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है AB +1 और फिर 10 से +1 -5, 10 से 5 -5 11, 11 से 7 तो कितना हो जाएगा -4, +1 -5 -4 तो ये कितना हो गया 10 +1 JK 9 से -5 तो कितना हो जाएगा D। उसी तरीके से 12, 12 से -4 8 तो 17 से -4 13, ठीक है। 11 से -4 कितना हो जाएगा
11 से -4 8, ठीक है, 15, ठीक है, 15 से -4 11, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये 16 में से -4 सी, ये भी ठीक है, मतलब लगभग सब सेम कर दिया, ठीक है। वह फिर देखो -5 करना होगा, +1 करते हैं, KL BC ये भी सही है, RS ये भी सही है, OP ये भी सही है, मतलब बीचे वाला देखना होगा यार। तो देखो ये 11 में से 5 किया तो 6, ये एकदम सही है, ठीक। अच्छा इसको भी मिला लो, K से ये भी तो सही जा रहा है, BC और ये 11, 8 4 12 होता है, नहीं ये नहीं होगा, ये तो नहीं मिल ही नहीं रहा था, ये वाला हो जाएगा 22। इसमें देखो ये है कितना, ये है मेरा 10 और ये है 6, तो कितना हो जाएगा, -4 15, ठीक है, 15 और ये +3 18। उसी तरीके से ये L है, L मेरा कितना हो गया, 12 +3 15, ठीक है। तो इसमें देखो ये M कितना है, M है 13 -4 9, ठीक है। और फिर कितना है ये 11 11 +3 14, ठीक है। उस तरीके से 8 +3 11, तो +3 A +3 और फिर 6 6 2 8, नहीं ये नहीं 3 होगा, फिर 4 3 7 ये ठीक है, और 5 5 2 7 ये नहीं है, और ये दोनों बचा। इसमें देखो +3 ये 15 15 +4 हो रहा है, ये नहीं होगा, आंसर मेरा C हो जाएगा, ठीक है। बात आगे देखो ये क्या है 9 और ये कितना है 11 +2, ठीक है, ये कितना जा रहा है +2, ये कितना हो जाएगा C 3 और ये हो गया 5 +2, और उसी तरीके से कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 6, तो -5। तो अब देखो इसको कंफर्म करना है, तो 8 +2 10, बस फिर D 4 +2 6, वह फिर कितना हो गया 22 22 -5 18, 23 -5 18, ये 23 है, ठीक है। तो मतलब सही जा रहा है, तो हमको क्या करना होगा, अब 6 में से 1 तो 5, ठीक है, 16 में से 5, ठीक है, उधर कैसे 15 13 में से 5 8, ठीक है, और 18 में से 5, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद +2 +2 22 +2 24 और 10 +2 12, ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं, और कितना सवाल है, मेरे ख्याल से 30 होगा, हाँ 30। तो देखो आगे देखते हैं, इसमें क्या है 16, ये है 18, R का वैल्यू होता है 18, तो 16 +2 18, ये हो गया 18, और फिर B हो गया मेरा 2 +2 4, और फिर हो गया कितना मेरा 23, और ये हो गया 22, तो मतलब -1। तो इसमें देखो 14 2 16 और 4 2 6 और 19 -1 18, तो क्या एक -1 QR, ठीक है, ठीक है। फिर MN ये भी ठीक है, और फिर KL ये आगे जा रहा है, पीछे जाना है हमको, MN ये भी आगे जा रहा है, पीछे जाना है हमको। अब +2 16 2 18, ठीक है। अब ये है 23 2 25, तो ये तो 26 है, ये नहीं होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा B, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, तो इसमें देखो क्या है कि हमको भी का वैल्यू बताना है, भी इसमें भी है और भी इसमें भी है, इसके अलावा इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि कोई भी अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर होगा जो कॉमन होगा, जो कि क्या होगा भी का होगा। समझ में आ रहा ना बात कि हर एक डिजिट का वैल्यू अलग अलग लिया गया है, और इसमें देखो GIE, इसमें GIE नहीं है, और OLT इसमें OLT नहीं है, मतलब कि ये तीनों नंबर डिफरेंट होगा दोनों में, बस करीब भी जो है वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन देखो क्या क्या है, 6 6 कॉमन है, तो भी का वैल्यू हो गया 6। सिमिलरली ई का वैल्यू बता रहा था, देखो कॉमन कॉमन क्या है 5 5, ये 5 हो जाएगा। उसी तरीके से टी का वैल्यू बता रहा है, तो टी का वैल्यू कॉमन क्या हो जाएगा 6 6, ठीक। उसी तरीके से एल का वैल्यू बोल रहा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 6 और 6,
ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर ए का वैल्यू बोल रहा है तो कॉमन क्या हो जाएगा 9 9। ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर पी का वैल्यू बता रहा तो कॉमन क्या हो रहा है 6 और 6। ठीक है, चलो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच।